उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद पाकिस्तान की हालत पस्त हो गई। 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस न लें। उन्होंने कहा कि जब हम 500 साल बाद राम जन्मभूमि वापस ले सकते हैं तो इसका कोई कारण नहीं है कि हम सिंधु वापस ना ले पाए। अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी हम ये कोई मसला ही नहीं है हम सिंध को ना ले सकें। और इसी तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मतलब आप लोग इधर इस्लामाबाद की तरफ कोई नहीं आ रहा है। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। जो जन्मभूमि है राम की, जो कि बाबरी मस्जिद की साइट पे थी, अब वो टेम्पल बन गया है और वो कहता है जी 500 साल पुरानी हिस्ट्री हमने बदल दी है, तो सिंध क्या चीज़ है? काफिर कौम है वो। अच्छा, काफिरों को मिटा देना दुनिया से? बिल्कुल मिटा दो उसको, बिल्कुल कोई हक नहीं उसको। मतलब जो नॉन मुस्लिम होगा उसको रहने का कोई? उन्होंने कहा जी कि अगर क्या नाम है उसका, श्री राम साहब की जो जन्मभूमि है उसे 500 साल पहले लेके जाया जा सकता है, तो हम सिंधु को क्यों नहीं, जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान में, उसको क्यों नहीं लेके ले सकते? तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अगर ये सब कुछ आप लोग ले लेंगे, सारा पूरा का पूरा पाकिस्तान दोबारा ले लेंगे, तो ये तो फिर बन जाएगा अखंड भारत। दैट इज समथिंग वेरी ऑफेंसिव स्टेटमेंट। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में ही योगी जी सिंधी कम्युनिटी को संबोधित करने लखनऊ में पहुंचे थे और वहां से योगी जी का कुछ ऐसा बयान आता है कि जिससे पूरा पाकिस्तान हैरान परेशान हो जाता है। दरअसल योगी जी का कहना है कि अगर हम 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ले सकते हैं तो दूसरा कोई कारण नहीं कि सिंध, जो कि पाकिस्तान की स्टेट है, उसे हम वापस नहीं ले सकते। वैसे एक टाइम हुआ करता था कि जब पाकिस्तान से ऐसे बयान आया करते थे, लेकिन आज वही पाकिस्तान है जो शराफत का मखौटा लगा के इसे गैर जिम्मेदार बयान बता रहा है। वैसे भी मैं कल सोच ही रहा था कि पाकिस्तान को चुपचाप कश्मीर भारत के हवाले कर देना चाहिए, वरना कहीं कश्मीर बचाने के चक्कर में कहीं सिंध भी ना चला जाए। खैर, देखते हैं अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उनका कहना ये है कि हम यानी कि इंडिया जो है, भारत जो है, वो जल्दी सिंध भी ले लेगा पाकिस्तान से। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सिंध भी जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और वो सिंध को वापस ले लेंगे। उसके साथ जी अमित शाह को भी सभी जानते हैं और काफी पाकिस्तान में और हर जगह पे अमित शाह साहब भी जो है काफी फेमस है। उनका कहना ये है कि हम कश्मीर ले लेंगे। उससे पहले भी कई मिनिस्टर्स जो हैं, राजनाथ सिंह साहब और कई दूसरे जो हैं, वो ये कह चुके हैं जी हम कश्मीर ले लेंगे। अब योगी जी ने कहा कि हम सिंध ले लेंगे और इसी तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मतलब आप लोग इधर इस्लामाबाद की तरफ कोई नहीं आ रहा है। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। तो फिर इस्लामाबाद लेने के लिए आपके कौन से मिनिस्टर आ रहे हैं? मतलब हद होती है यार। मैं मतलब आप लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। अभी तो कश्मीर के ऊपर ही हम लोग कश्मीर 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 कर रहे थे, तब आप लोग सिंध में पहुंच गए। अब आप लोग कह रहे हैं हमने सिंध भी ले लेना है, तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? इसलिए कि वो केपी के जो है वो तो ले लेंगे। वो तालिबान कह रहे हैं कि वो, आपने देखा है ना, रॉकेट लॉन्चर रख के चल रहे होते हैं नहीं, तो वो उन्होंने कहा है कि वो ले लेंगे। तालिबान जो है यानी कि टीटीपी वाले बोले तो, जी हाँ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनका कहना है कि जी केपी के हमारा है और सिंध के आपकी तरफ से अब योगी जी ने कह दिया कि सिंध उनका है। उसके बाद जी कहा गया कि कश्मीर भी जो है, आप यहाँ के मिनिस्टर्स और लोग कहते हैं कि कश्मीर भी ले लेंगे, तो फिर बचेगा क्या? मतलब पंजाब ही रह जाएगा यहाँ पे। तो पंजाब जो है वो भी ले लीजिए। फिर पंजाब जो है वो भी, मतलब आप लोग, आपके यहाँ पंजाबी भी तो बहुत है ना, हमारे साथ पैरालिस्ट भी आते हैं और कई लोग। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अगर ये सब कुछ आप लोग ले लेंगे, सारा पूरा का पूरा पाकिस्तान दोबारा ले लेंगे, तो ये तो फिर बन जाएगा अखंड भारत। बहरहाल इसके बीच में इस्लामाबाद आप लोगों ने फिर भी काउंट नहीं किया है, जहाँ पे मैं हूँ, और मेरे ख्याल है करेंगे भी नहीं। इसलिए इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता कि मैं भारत के चक्कर लगाऊंगी या भारत का विजिट कर पाऊंगी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मगर बात सारी ये है कि यहाँ पे जिस तरह के लोग रहते हैं, जिस तरह के माइंडसेट के लोग रहते हैं, तालिबानी माइंडसेट के लोग रहते हैं, और कहा यह जाता है कि जी आजकल तो टीएलपी वाले बड़े फेमस हैं, हर दूसरा जो पाकिस्तानी है वो फैन है टीएलपी का। तो आप सोचिए, इस तरह के जिहादी माइंडसेट के लोग अगर आप अपने साथ मिला लेंगे, जो कहीं भी रहते हो, पंजाब में रहते हो, केपीके में रहते हो, सिंध में रहते हो, जहां मर्जी रहते हो, आप उनको अगर अपने साथ मिला लेंगे, तो फिर सोचिए कि आपके यहाँ हर रोज ही मतलब कुछ ना कुछ चल रहा होगा।
कोई ना कोई तमाशा वहां पे खड़ा हुआ होगा। तो थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा सोच समझ के, मतलब ऐसे एकदम से इमोशनल होके इस किस्म की स्टेटमेंट ना दीजिए। वैसे भी पाकिस्तान अलग ही होना चाहिए, अखंड भारत नहीं बनना चाहिए, इसलिए कि तभी तो हम लोग बातचीत करेंगे ना, तभी तो हम लोग लड़ाई झगड़ा भी करेंगे और एक अच्छा सा माहौल बना रहता है ना। डिबेट्स में भी आपने देखा है, बड़ा मजा आता है। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं देखता, मैं इसको पहले भी कुछ दफ़ा हाईलाइट कर चुका हूँ, और वो ये है कि when a politicians in New Delhi or UP or in Gujarat or in Hyderabad or somewhere in speaks, it's a job of a Pakistani politician to respond to it. लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन क्यों जवाब नहीं देते, आपको पता है इस चीज़ का? पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इसलिए जवाब नहीं देते, वो कहते हैं साडा मसला ही नहीं है, तो फौज का मसला है यार, फौज जाने दे, इंडिया जाने, हम क्या करें। लेकिन इंडिया के अंदर जो फौज है वो दैट इज़ listening to the political dispensation, and the political dispensation is looking towards Fauj to fulfill their political objectives at times. This is what we have seen, and this is what has been analyzed so far from Prime Minister Modi's 10 years rule. At the same time, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इमरान खान साहब की पार्टी होती थी, वो बड़ी, फवाद चौधरी साहब होते थे, वो इंडिया को EN यानी कि एंड हो गया इंडिया, मतलब दैट इज, मेरा ख्याल है कि क्रिटिसिज्म ऐसा होना चाहिए कि द वर्ड शुड रिस्पॉन्ड, लिसन इट वेरी केयरफुली। आप इस तरह के लफ्ज़ जो हैं, ठीक है पॉपुलैरिटी सिलॉरिटी के लिए वो तो कर लेते हैं, बट नॉर्मली इट डजंट मेक सेंस। बट क्या नहीं हो, वो क्या करते थे, वो इंडिया कर लेते थे, END है जी, इंडिया है जी, विच आई ऑब्वियसली फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन है, लेकिन ऑब्वियसली वो IND ही है, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी रेड एंड प्रोनाउंस्ड। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।